लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नामसुन अपनी पावर्स की हेल्प से उस एरोप्लेन को रोकने की कोशिश करती है। ज़्यादा पावर्स यूज़ करने के कारण घर पर ग्योम और गिलजैंग भी उसकी इन पावर्स को महसूस कर पा रही थी। फिर गिल उठकर ग्योम के पास आती है और पूछती है, क्या तुमने पावर्स का इस्तेमाल किया था? ग्योम मना करती है तो गिल पूछती है, क्या हवाजा ने किया था? ग्योम यहाँ पर भी मना कर रही थी और उसे शक होने लगा था कि हवाजा उसकी बेटी नहीं है। वहीं अब हम वापस से एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ पर नामसून की कपड़ों की तलाशी ली जा रही थी और नामसून के बैग से घोड़े के कुछ बाल और उसके एंकल की बोन निकलती है। हिसिक पूछता है कि ये क्या है, तो नामसून बताती है कि मैं अपने घोड़े की कुछ निशानियाँ अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ। फिर नामसून के बैग से एक छड़ी भी निकली थी। हिसिक वो छड़ी अपने पास रख रहा था तो नामसून बोलती है कि तुम इसे नहीं ले सकते, इसके कारण मैं अपनी मोम को ढूंढ पाऊंगी। तो हिसिक पूछता है कि क्यों, तुम्हारी मोम खो गई है? वो कहती है कि जब 5 साल की थी मैं तो मेरी मोम मुझसे दूर चली गई थी, मैं उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। तो हिसिक बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे कोऑपरेट करोगी। ये सारी चीज़ें चेकिंग के लिए जाने वाली है कि इनमें ड्रग्स तो नहीं। तो यहाँ पर हम नामसून से प्रॉमिस करवाती है कि पक्का तुम मेरी मदद करोगे। हिसिक भी हाँ में जवाब दे रहा था। अब नामसून यहाँ से निकल जाती है अपने घर को ढूंढने के लिए। काफ़ी रात होने के कारण उसे रात को रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसीलिए वो रूम भी ले लेती है और कहने लगी थी उस लेडी को कि कोरिया के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। वहीं वापस हम ग्योम को देखते हैं, जिसकी असिस्टेंट उसकी लेदर यूनिफॉर्म को सही तरीके से रख रही थी। उसी लेदर यूनिफॉर्म में तो वो लोगों की हेल्प करने के लिए चाहती है। फिर ग्योम अपनी असिस्टेंट को कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि हवाजा मेरी बेटी है, इसीलिए तुम उस पर नज़र रखना। इसके बाद हम हिसिक को देखते हैं, जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जा रखा था और वहाँ पर नामसून की चीज़ों की रिपोर्ट्स ले रहा था, जिसमें कि उसे पता लगता है कि वो छड़ी प्योर गोल्ड और प्योर डायमंड की थी। अब उस छड़ी को लेकर वो नामसून के पास जा ही रहा था कि रास्ते में वो अपने फ़ोन में चेक करता है, वहाँ पर ग्योम से रिलेटेड एक न्यूज़ चल रही थी, जिसमें कि बताया जा रहा था कि ये लेडी लेदर सूट में लोगों की हेल्प करने के लिए जाती है और हाल ही में इसे अपनी खोई हुई बेटी मिली है। फिर हिसिक उस छड़ी को देखते हुए नामसून को ही याद कर रहा था। वापस हम ग्योम को देखते हैं, जो कि कॉल कर रही थी मिसिस पाक को, और ये वही लेडी है जिसने कि उससे रुपए लिए थे। ग्योम उसे बोल रही थी कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बस तुम कल पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच सच बता देना। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स के नशे में थी और छत से कूद कर अपनी जान ले लेती है। ग्योम जैसे ही उसके घर पर पहुंची थी, वो ये देखकर हैरान हो जाती है। वही हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर ये बात करी जा रही थी कि हमें नहीं लगता कि उस लेडी ने सुसाइड किया था। इसके बाद ग्योम कैबिन में पहुंच जाती है, जहां पर नामगिल उससे पूछ रहा था कि आपने मिसेस पाक का केस सुना? ग्योम हामी भरती है तो नामगिल बोलता है कि आप अभी भी लोगों की हेल्प करना चाहती हो? ग्योम बोलती है कि हाँ, मैं हमेशा लोगों की हेल्प करूंगी। कोरिया में ऐसे काफ़ी केसेस होते रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरे चुप बैठने से ये केस बंद हो जाएंगे, और लोगों की हेल्प करना ही मेरा मिशन है। फिर हम पुलिस स्टेशन में हिसिक को देखते हैं, जो कि यही सोच रहा था कि उस लड़की ने अपने सामान को लेने के लिए कॉल तक नहीं किया। फिर वहीं हम नामसून को देखते हैं, जो कि अब उस घर में रह रही थी और वहाँ पर ब्रश कर रही थी। तभी तो लेडीज़ वहाँ पर पहुँचती है और कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नामसून उन्हें बताती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, ये घर तो मैंने 3 महीने के लिए खरीद लिया है। तो लेडीज़ उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर नामसून को पता लग जाता है कि उसके साथ धोखा हो गया है, वो लड़की उसे लूट कर भाग गई है। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दूसरा घर खरीद सके। फिर हम हवाजा को देखते हैं, जो कि ग्योम के रूम पर गई हुई थी और वहाँ पर उसका सामान छेड़ रही थी। तभी अचानक से एक सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो सामान चीज़ों को देख ही रही थी कि वहाँ पर उसकी असिस्टेंट पहुँच जाती है और कहती है कि यहाँ पर मेरे और ग्योम के अलावा कोई नहीं आ सकता। हवाजा बोलती है कि मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं तो यहाँ पर आ ही सकती हूँ। तो असिस्टेंट बोलती है कि भले ही तुम उनकी बेटी होंगी, पर यहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। वहीं पर फिर वो हवाजा एक तिजोरी को देखकर पूछती है, क्या ये तिजोरी भी ग्योम की है? वो हामी भरती है और फिर से हवाजा उस तिजोरी की तरफ घूरने लगी थी। हम फिर से नामसून को देखते हैं, जो कि सुबह होते ही उस घर से निकल जाती है अपने दूसरे घर की तलाशी के लिए। फिर वहाँ पर वो एक ग्राउंड में पहुँचती है, जहाँ देखती है कि लोग अपने आप ही टेंट बना रहे हैं। तो वो भी टेंट बनाने का सोचती है और सारा सामान लेकर टेंट बना भी लेती है। लेकिन फिर नोटिस करती है कि उसके टेंट की छत तो काफ़ी नीचे है,
इसीलिए उसे सही करने के लिए अब वो पेड़ को तोड़ कर ले आई थी और अपनी स्ट्रेंथ की मदद से उसने काफी अच्छा सा टेंट बना लिया था। सीन शिफ्ट करते हैं और हम यांग को देखते हैं जो कि हीसिक के साथ उसी पुलिस स्टेशन में काम करता है। वो फोटोशूट के लिए बोंग के पास आया हुआ था। तभी हीसिक भी वहाँ पर पहुँचता है और यांग को कहने लगा था कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। यांग कहता है कि मुझे फोटोशूट काफी पसंद है। जब तक अब उसका फोटोशूट चल रहा था तो हीसिक वहाँ पर रखी हुई कुछ फोटोज को देखने लग जाता है जो कि नामसून की थी। एक फोटो पर उसकी नज़र जा ही रही थी कि तभी उसे मैसेज आ जाता है कि ड्रग डीलिंग के केस पर उसे कहीं जाना होगा। इसीलिए अब वो यांग को लेकर वहाँ से चला गया था और हमें वो फोटो दिखाई जाती है जिसमें कि नामसून ने वही छड़ी पकड़ी हुई थी। फिर हम नामसून को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में उसी लड़की के बारे में रिपोर्ट लिखाने के लिए आई हुई थी जिसने कि इसके साथ फ्रॉड किया। साथ में उस लेडी पुलिस को ये भी बताती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो एक लड़के ने मेरा सामान ले लिया ये कहकर कि वो उसे लौटा देगा, लेकिन अभी तक उसने वो सामान नहीं लौटाया है। तो वो लेडी पुलिस उससे पूछने लगती है कि वो लड़का कौन है या फिर तो उसका हुलिया। तो नामसून बोलती है कि वो लड़का दिखने में तो काफ़ी हैंडसम है। दरअसल नामसून को उसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता था, लेकिन तब भी वो उसको उसका नाम बता देती है। इसके बाद हम हीसिक और यांग को एक मॉल में देखते हैं जहां पर वो दोनों उसी ड्रग्स केस के लिए आए हुए थे। वहीं पर फिर हीसिक एक लेडी का पीछा करते हुए वॉशरूम तक चला जाता है जहां पर उस लेडी ने ड्रग्स रखे थे। तो हीसिक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और कान में आराम से पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले और किसने तुम्हें इन्हें यहाँ पर रखने के लिए कहा था। वो लेडी हीसिक को सब कुछ सच बता देती है। तो हीसिक अब यांग के साथ मिलकर पार्किंग एरिया में जाता है और उन ड्रग डीलर्स को पकड़ लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं नामसून की तरफ जो अपने टेंट में गई थी और देखती है कि वहाँ पर पहले से ही एक कपल लेटा हुआ है। वो चिल्लाकर उठने के लिए कहती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे टेंट में। वो बोलते हैं कि ये टेंट कब से तुम्हारा हो गया। नामसून बताती है कि ये टेंट मैंने ही अपने लिए बनाया है। फिर वो कपल बोलने लगा था कि हमारे लिए भी एक टेंट बना दो, हम भी तुम्हारी तरह विक्टिम हैं, या फिर हमें अपने साथ ही रख लो। नामसून कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे लिए एक और टेंट बना दूंगी। इसकी ऐसी बातें सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ से वो सभी खाना खाने के लिए गए थे जहाँ पर वो पेट भरकर खाना खाते हैं। वहीं वापस हम हिसिक को देखते हैं जो कि नामसून को लगातार कॉल लगा रहा था क्योंकि उसे उसका सामान लुटाना था, लेकिन नामसून तो कॉल नहीं उठाती। हिसिक को भी अब टेंशन होने लगी थी कि आखिरकार वो लड़की कॉल क्यों नहीं उठा रही है। इसके बाद वो उसी आदमी के पास आकर पूछताछ करने लगता है जहाँ पर वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं। हिसिक बोलता है कि ये उड़कर तो नहीं आ रहे होंगे, तुम्हारे पास से मिले हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। वो आदमी कहता है कि हमें ये ऊपर से आते हैं और जो कि हमें ये भेजता है हमें उसका चेहरा तक नहीं पता, ना हम उसे जानते हैं। वो हर वक्त अपना एड्रेस चेंज करता रहता है। फिर उस आदमी को किसी की कॉल आ रही थी और जैसे ही उसने अपना फ़ोन ऑन किया था हिसिक उसका फ़ोन खींच लेता है। इसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रग्स को लेकर काम किया जा रहा था। वहीं पर हम उस आदमी को भी देखते हैं कि ड्रग्स के बिजनेस को रन करता है, लेकिन अभी हमें उसका फेस रिवील नहीं किया गया। वापस हम हिसिक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पर वो लेडी पुलिस अब हिसिक को बुलाकर पूछती है क्या तुम किसी नामसून नाम की लड़की को जानते हो। हिसिक बोलता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। वो लेडी पुलिस उसे बता रही थी कि वो कल यहाँ पर आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उसने ये भी बताया कि उसके साथ फ्रॉड केस हुआ है जिसमें कि उसके पैसे और उसका फ़ोन चुरा लिया गया है। तो यहाँ हिसिक को पता लगता है कि तभी वो कॉल नहीं उठा रही है। वो उस लेडी पुलिस को इतना बोलकर चला जाता है कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो मुझे कॉल करके ज़रूर बुला लेना। फिर हम नामसून को देखते हैं जिसने कि उस कपल के लिए अब टेंट बना दिया था। वो कपल अपने टेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी वहाँ पर लोग आ जाते हैं जो उन टेंट्स को हटाने के लिए बोल रहे थे कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर इसे नहीं बना सकते। तो वो कपल उनको बोलने लगते हैं कि अगर यहाँ पर होमलेस लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे जिनका कि खुद का घर नहीं है। लेकिन वो लोग उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। वो टेंट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो कपल अपने टेंट को बचाने के लिए सारे के सारे ट्रिक्स आजमा चुका था। तभी नामसून आगे बढ़ती है और अपनी स्ट्रेंथ का थोड़ा सा यूज़ करती है और एक आदमी को उड़ाकर दूर फेंक देती है। उसकी ऐसी हरकत पर सभी लोग शौक रह जाते हैं। तभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थी और उन सभी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है, जहाँ पर नामसून रोने लग जाती है कि मैं कोरिया आई थी कि मैं अपने माँ बाप को ढूंढूंगी, यहाँ पर आते सार ही मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, सभी लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। तभी हिसिक वहाँ पर आता है जो नामसून के पास आकर उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो और तुमने सुबह से कुछ खाया, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ। फिर वो नामसून को लेकर बाहर आ जाता है जहाँ पर वो उसका सामान लौटाता है। तो नामसून कहती है कि मुझे लगा कि तुम भी मुझे धोखा दे दोगे, और क्या तुम सच में मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी मदद करने वाले हो। हिसिक हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ये छड़ी कहाँ से आई। तो नामसून उसे बताती है कि जब मैं मंगोलिया में खो गई थी
तो मेरे हाथ में लास्ट टाइम यही छड़ी थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि उनको भी ये छड़ी मेरे साथ मिली थी, तो ये छड़ी मुझे मेरी मॉम को ढूंढने में मदद कर सकती है। तो हिसिक बोलता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी ये छड़ी प्योर गोल्ड से बनी हुई है। अब यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है हवाजा की तरफ, जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पब में बैठी हुई थी। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो एक स्कैमर है और यहाँ पर वो गियोम की सारी प्रॉपर्टी लूटने के लिए आई हुई है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि बाकी सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन उनके घर में जो लेडीज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अभी तक मैं $100 मिलियन तो ले चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि उसके जीन में एक ऐसा डिवाइस था जिसके थ्रू गियोम की असिस्टेंट उसकी सारी बातें सुन पा रही थी। वापस से हम हिसिक और नामसुन को देखते हैं, जहाँ पर नामसुन हिसिक से कहती है कि जब तुम मेरी मॉम को ढूंढ लोगे तो मुझे बता देना। हिसिक कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं है। तो नामसुन कहती है कि पहले तो तुम्हें उस स्कैमर को ढूंढना चाहिए जिसने कि मेरा फ़ोन चुरा लिया। तो हिसिक बोलता है कि पुलिस वाला मैं हूँ, लेकिन ऑर्डर तुम मुझे दिए जा रही हो। तो नामसुन कहती है कि फिर तुम मुझे कैसे बताओगे। हिसिक कहता है कि तुम अभी फ़िलहाल के लिए ये रुपए रख लो और अपने लिए एक अच्छा सा रूम देख लो। नामसुन कहती है कि हाँ ठीक है, जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं तुम्हारे रुपए वापस कर दूंगी। हिसिक बोलता है कि उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारा पासपोर्ट भी होना चाहिए और उसके लिए तुम्हें फ़ोटोज़ खिंचवानी पड़ेगी। फिर वहाँ पर वो एक फ़ोटो स्टूडियो का उसे कार्ड देते हैं जो कि बोंग का ही था। फिर नामसुन हिसिक से उसके घर का पता पूछती है, तो हिसिक उसे इशारा करके बताता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मैं रहता हूँ। अब यहाँ से हिसिक पुलिस स्टेशन में चला जाता है, जहाँ पर उसका हेड ऑफिसर बोल रहा था कि हमें उस रिवर के पास वाले ग्राउंड में जो टेंट बने हैं उन्हें हटाना होगा, उनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है। हिसिक बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उन्हें होमलेस नहीं कर सकते, हमें तो बल्कि उन स्कैमर्स को ढूंढना चाहिए जिन्होंने उन्हें होमलेस कर दिया। तो वो हेड ऑफिसर बोलता है कि तुम किसकी साइड हो। हिसिक बोलता है कि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, लेकिन अगर हमने उन टेंट्स को हटाया तो हम में और उन स्कैमर्स में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसके बाद हिसिक अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो फ्रेश होने के बाद किसी से कॉल पर बात करते हुए ये कह रहा था कि मुझे 2003 से लेकर 2023 के बीच की सारी मिसिंग गर्ल्स की रिपोर्ट चाहिए। अब इसके बाद हिसिक गाने लगाकर नाचने लगता है। उसका डांस वहाँ पर काफ़ी फनी लग रहा था। वहीं हम नामसुन को देखते हैं जो दूर से हिसिक को ही देख रही थी। दरअसल नामसुन के पास दूर की चीज़ों को देखने की भी सुपर पावर्स थी। वो हिसिक को देखकर बोलती है कि इसे पता नहीं ऐसा क्या मिल गया जो ये ऐसे नाच रहा है। इसके बाद हम गिलजैंग को देखते हैं जो कहीं पर जाने के लिए तैयार हुई थी और देखती है कि उसकी गाड़ी के सामने तो किसी और की गाड़ी खड़ी हुई है, इसलिए वो कॉल लगाकर उसे बोलती है कि अपनी गाड़ी को यहाँ से हटा लो। और आगे वाला बोल रहा था कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। इस बात पर गिलजैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्ट्रेंथ से उस गाड़ी को उठाकर साइड में रख देती है, लेकिन तभी कह रही थी कि इसमें तो कोई मज़ा नहीं आया। फिर हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसकी वो गाड़ी थी, वहाँ पर अपनी गाड़ी को देखने के लिए आता है और देखता है कि उसकी गाड़ी तो उल्टी रख दी है। उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे और वो रोने लग जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं गियोम की तरफ, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी खड़ी हुई थी और उसे बता रही थी कि हवाजा आपकी बेटी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। गियोम कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम उसे ऑब्जर्व करो। तो असिस्टेंट कहती है कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी। इसके बाद हवाजा पर सीन शिफ्ट करते हैं, जो कि नामसुन की ही वीडियो देख रही थी जब उसने टेंट बनाया था। वहीं के कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी थी। इतने में गियोम वहाँ पर पहुँची थी और हवाजा उससे जाकर पूछने लगती है कि क्या मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ पर ला सकती हूँ। गियोम कहती है कि जो तुम्हारा मन करता है तुम वो कर सकती हो, तुम इंजॉय करो। फिर हम हिसिक को देखते हैं जो नामसुन के पास आया था और उसे अपना पर्सनल फ़ोन देते हुए कहता है कि तुम इसका यूज़ कर सकती हो। नामसुन फिर उसे थैंक्स कहती है और फिर बोलती है कि तुम अब यहाँ से जाओ और मेरी मॉम और उस स्कैमर को जल्दी ही ढूंढ लेना। जिस पर हिसिक बोलता है कि हाँ हाँ मैं ढूंढ लूँगा। वो जाने लगते हैं, लेकिन नामसुन पीछे से बोलती है कि मैंने कल तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में नाचते हुए देखा था, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। हिसिक सोच में पड़ जाता है कि इसने मुझे कब देख लिया, आखिर ये है कौन। इसके बाद हम गियोम को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर कि वो किसी मकसद से जा रखी थी। वो पार्टी के मिड पे जाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बोलती है कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया से सारे के सारे क्राइम्स को ख़त्म कर दूंगी। वहीं पर एक आदमी बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, इस वर्ल्ड को जैसा है वैसा ही रहने दो। तो गियोम कहती है कि चलो देखते हैं कि क्या होगा। इतना कहते ही वो वहाँ से किसी जगह पर जाती है और उस डोर को ओपन करने ही वाली थी कि पीछे से एक आदमी उसके शोल्डर पर टैप करता है और कहता है कि अगर तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो तो तुम गलत जगह पर आई हो। उसे वो एक कार्ड देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर जाना चाहिए।
इसके बाद हम नामसुन को देखते हैं जिसके पास हिजिक की कॉल आई हुई थी और वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने पासपोर्ट के लिए फ़ोटोज़ खिंचवा ली है। नामसुन मना करती है और कहती है कि मुझे खिंचवा लेनी चाहिए, मैं खिंचवा कर आती हूँ, और वो फ़ोन कट कर देती है। हिजिक कहता है कि मेरी बात तो पूरी होने देती, क्या ही है ये लड़की। फिर नामसुन बोंग की दुकान के बाहर पहुँचती है। हम देखते हैं कि बोंग तो दुकान बंद कर रहा था और नामसुन को कहता है कि वेडनेसडे को हमारी दुकान बंद रहती है। तो नामसुन कहती है कि इसका मतलब तो मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो जैसे ही मुड़कर जाने लगी थी, बोंग उसे रोक लेता है और उसे खूने लग जाता है जैसे कि उसे कुछ फील हुआ हो। फिर वापस हमें वही लैब दिखाई जाती है जहाँ पर ड्रग्स बनाई जा रही थी और हमें उस आदमी का फेस भी रिवील कर देते हैं जो और कोई नहीं शिहो ही था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।